हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर उमलेश गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन वाले सीरीज़ में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमने अभी तक इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लिया है। इंटीग्रेशन में सारे मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन से लेके पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट, स्पेशल इंटीग्रल। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा। डेफिनेट इंटीग्रल पे 2 वीडियोज़ हमने पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यानी किसी रीजन बाउंडेड रीजन के एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के यहाँ से कई सारे मेथड हैं कि जो रीजन है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, एक्सिस के नीचे लाई करता है, एब्सिसा के राइट साइड लाई करता है, एब्सिसा के लेफ्ट साइड लाई करता है, 2 कर्व के बीच लाई करता है। किस तरह के रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाई some reasons। सो एरिया कैसे निकलेगा उसके लिए हमने यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं, ये तो मेथड है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से लगेंगे। तो हम पहले वीडियो में मेथड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या किस किस कौन कौन से फार्मूले यूज़ करते हैं, कहाँ पे एरिया लाई करता है, एक्स एक्सिस के में ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है, किधर लाई करता है, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे लिखने आ रहे हैं, नंबर 1 सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ कर्व, एरिया ऑफ अ कर्व बिटवीन 2 ऑर्डिनेट्स, यानी हमें एरिया निकालना है कर्व का 2 ऑर्डिनेट्स के बीच में। अब ऑर्डिनेट्स के बीच में भी एरिया कई तरह से निकलता है। जैसे इसका पहला ए केस है, ए पार्ट हम ले लें, यानी केस 1 हम कह सकते हैं इसको। सो केस 1 है हमारे पास, कहते हैं व्हेन कर्व y इक्वल्स टू fx लाइज अबव द x एक्सिस, यानी जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा, x एक्सिस के नीचे लाई करेगा तो कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में। तो x एक्सिस के ऊपर या नीचे लाई करने पे एरिया किस तरह से फाइंड आउट होता है ये हम आज सीखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने क्या बनाया, जैसे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये हमारे पास कोई कर्व है। तो इस कर्व से मिलाएं, अगर ये हमारे पास कोई कर्व है y बराबर fx, अब इसकी डिस्टेंस देखें तो ये पॉइंट आप देखेंगे, ये आपके पास x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है। मान सपोज दैट x की लिमिट, ये कर्व हो गया, ये x इक्वल्स टू a लाइन हो गई, ये x इक्वल्स टू b हो गई। तो जो सैडल रीजन है हमारे पास, जो रीजन मिला हमें वो ये मिल गया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने में, पहले वीडियो में आपको थोड़ा सा चीज़ें फार्मूले समझने में समय लगेगा, बाकी अभी क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। तो मेथड सीखना भी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द रीजन। ये y बराबर fx कोई कर्व था, तो हमने एरिया कैसे निकालेंगे। अब x की लिमिट देख रहे हैं कि y की वैल्यू, पहली बात तो जब हम इंटीग्रेशन यहाँ से एरिया का निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b। अब आप x की वैल्यू देखिए क्या है, a टू b, और ये हो जाएगा y dx। जब अबव द x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो हमारा ये फार्मूला यूज होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये। अब आप देख रहे हैं अबव द x एक्सिस के बीच में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, x वेरी कर रहा है a से b के बीच में, और कर्व हमारा y का दे रखा है, किसके टर्म में, x के टर्म में जो दिया होगा कर्व निकालेंगे, यहाँ रख देंगे तो पूरा इंटीग्रेशन किसमें बन जाएगा, x में, और हम x में इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये पहला मेथड हुआ कि जब हमारा कर्व y एक्सिस y बराबर fx लाइज x एक्सिस के अबव। फिर केस 2 इसी में हम लिख सकते हैं, इसी ऑर्डिनेट में हम दूसरा केस ये लिख सकते हैं कि व्हेन द कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, यानी जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर जाए। ये कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास हम यहाँ से देख लेते हैं नीचे लाई करने का क्या सेंस है। ये हम कहते हैं एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा नीचे होगा तो ये वाई डैश होगा।
और इस साइड पे कहीं एक्स डैश जा रहा होगा। अभी हमें बनाना है तो छोटे ले लिया हमने। तो जैसे यहाँ पे कर्व था ऐसे यहाँ पे कर्व ले ले, तो ये कर्व क्या होगा, ये अगर इसको मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे हम लोग, तो ये पॉइंट फिर से हमारे पास जो ए और बी पॉइंट पे कट किया, तो फिर से ये x इक्वल्स टू ए हो गया, ये x इक्वल्स टू बी पॉइंट हो गया। अब आप देखिए, अब आपका जो रीजन है वो नीचे लाई कर रहा है। जब नीचे लाई कर गया तो ये सैडर्ड रीजन निकल के आया हमारे पास। तो इस सैडर्ड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा इस तरफ से, यानी हम सारी पॉसिबिलिटीज पहले पढ़ेंगे, फिर जैसा कर्व जहाँ तक कर्व आपका अब द एक्स एक्सिस ही लाई करता है वो सब क्वेश्चन कर लेंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो गया तो फिर से आप देखिए x की लिमिट x बराबर a टू b हो गई, तो जो एरिया निकलेगा यहाँ से वो आएगा एरिया इक्वल्स टू a टू b, तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो y था वो क्या हो गया माइनस का y इंटू डी एक्स, और ये कर्व है y बराबर एफ एक्स। तो कर्व हमारे पास वही है y बराबर एफ एक्स, बस वो कर्व बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। और बिलो द एक्स एक्सिस लाई करने का मतलब ये जो y की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और इस तरह से हम एरिया निकाल लेंगे। नहीं, अबव द एक्स एक्सिस है तो y dx, बिलो द एक्स एक्सिस है तो माइनस y dx। तो ये पहली बात हो गई कि जब एरिया ऑफ कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स के बीच में कर्व लाई करता है। अब हम बात करें कि तो ऑर्डिनेट्स के बीच में है, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जब हमारा कर्व जो है लाई करे एब्सिसा के, एब्सिसा पे, एब्सिसा का मतलब वाई एक्सिस यानी एब्सिसा के राइट साइड है या एब्सिसा के लेफ्ट साइड है, कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा केस मैं लिखने वाला हूँ, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये सब रफ कर देते हैं यहाँ से, और इसी तरह से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ से भी रफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ एरिया ऑफ कर्व बिटवीन टू एब्सिसा, ठीक है। तो एब्सिसा के बीच में एरिया कैसे लाई करता है, उसमें भी आपके केस दो हैं। पहला केस है क्या, व्हेन कर्व x इक्वल्स टू एफ वाई, वहां y बराबर एफ एक्स था, यहाँ कर्व होगा x इक्वल्स टू एफ वाई लाइज राइट साइड दी एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा के राइट साइड पे जब कर्व लाई करे, तो राइट साइड पे लाई करने का मतलब क्या हो गया, फिर से देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई नीचे और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसके राइट साइड पे कर्व लाई कर, सपोज करिए कि ये कर्व है, ये कर्व क्या है x इक्वल्स टू एफ वाई। तो इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे समझ लीजिए, और जब ये मिलाएंगे तो जो कर्व आएगा, जो सैडर्ड रीजन आएगा, इसको मिला सकते हैं, कंप्लीट लाइन भी बना सकते हैं। ऐसे हमने इसको मिला दिया, तो जो सैडर्ड रीजन है वो इस बार ये एब्सिसा वाई एस के राइट साइड लाई कर रहा है। तो सैडर्ड रीजन क्या आया, ये आ गया इस तरह से। तो इस सैडर्ड रीजन का जब हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अब आपके पास ये मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे C है और ये पॉइंट यहाँ पे D है, तो ये x इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू सी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया y इक्वल्स टू D पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू सी एंड y इक्वल्स टू D, जो ये पॉइंट आपके मिले ये इससे मिल गया। जब हम एरिया निकालेंगे यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा c टू d एंड x और dy, तब हमारे पास आप ये देखेंगे कि y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। जब हम एब्सिसा के राइट साइड या लेफ्ट साइड ड्राई करेंगे तो आप y की वैल्यू देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी है c और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है d, तो लिमिट हो गई c टू d, और फंक्शन क्या है x है, किसके टर्म में वैल्यू मिलेगी y के टर्म में, तो x की वैल्यू y के टर्म में यहाँ रख देंगे तो आपके पास पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट होगा, और y को हम इंटीग्रेट कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे राइट साइड लाई कर रहा है ऐसे इसी का केस 2 हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन द कर्व लाइज, क्या कह रहे हैं, व्हेन द कर्व, कौन सा कर्व, x इक्वल्स टू एफ वाई लाइज लेफ्ट साइड ऑफ द एब्सिसा, ठीक है। जब कर्व इसके लेफ्ट साइड पे लाई करेगा तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये चीज इधर थी अब ये चीज इधर आ जाए, तो इधर कैसे आएगा, आप देखिए फिर से इसमें, यानी ये हमारे पास, समझिए जरा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो इसके इधर बढ़ेंगे तो इधर आपके पास क्या आएगा एक्स डैश,
फिर से समझिएगा, इधर क्या आएगा, एक्स डैश आ गया, ठीक से सीधी लाइन बना देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स डैश आ गया। तो जो कर्व है वो इस वाले एक्सिस पे है। तो सपोज करिए कि ये कर्व हमने बनाया, ये कर्व क्या है, एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। अब इसको मिलाइए यहाँ से मिला दिया, ठीक है। फिर से अब देखिए, ये x बराबर एफ वाई जो कर्व है उसने इसको ये y बराबर सी और y बराबर डी पॉइंट पे कट करा, ठीक है। तो ये आपके पास y इक्वल्स टू सी है, ये y इक्वल्स टू डी है, पॉइंट ए भी कुछ भी मान लीजिए इस पे कट करता है। तो आपके पास सेंट्रल रीजन ये हो गया, यानी यहाँ ऐसा भी बना लीजिए, ये आपके पास हो गया। तो इस सेंट्रल रीजन में आप देखोगे, ऐसे भी हम स्टेप्स बना सकते हैं। तो इस सेंट्रल रीजन में आप देखोगे कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, लेकिन जो x है वो नेगेटिव है। तो जो एरिया निकलेगा यहाँ से वो आएगा एरिया कैपिटल A इक्वल्स टू सी टू डी, बस x के बजाय माइनस एक्स और डी वाई हो जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू है यहाँ से वो x के है नेगेटिव एक्सिस पे है, इधर पॉजिटिव एक्सिस पे होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो आपके पास ये 4 केसेस मैंने डिस्कस किए कि एरिया ऑफ कर्व जब लाई करता है और दो ऑर्डिनेट्स के बीच में, एरिया ऑफ कर्व जब लाई करता है एब्सिसा के बीच में, टू एब्सिसा के बीच में, तो एब्सिसा के राइट साइड है या एब्सिसा के लेफ्ट साइड है, ऑर्डिनेट के अबव है या ऑर्डिनेट के बिलो है। 4 तरह के केसेस बनते हैं ज़्यादातर, जो आपके हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इन चारों क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किधर लेना है। कभी कभी कर्व हमारा इधर बन जाता है, तो इधर बन जाता है तो आप उसकी वैल्यू को नेगेटिव ले लीजिए। वैसे तो 2 ही केसेस होते हैं, जहाँ तक अगर पॉजिटिव की बात करें तो वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, ये 2 केसेस में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 केसेस हो गए। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 कर्व के बीच का एरिया, ये तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात हो गई, जहाँ जहाँ कर्व हमारा लाई कर रहा है, ऑर्डिनेट के ऊपर, ऑर्डिनेट के नीचे, एब्सिसा के राइट, एब्सिसा के लेफ्ट, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। अब हमारा पास कभी कभी ऐसे भी कर्व आते हैं कि 2 कर्व दे दिया और उनके बीच का रीजन पूछ लिया, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मैं रफ कर दूंगा यहाँ से, और इसको रफ करेंगे तो इस पे क्वेश्चंस आपके आगे आज भी हम 1-2 प्रॉब्लम करेंगे कम से कम, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करेंगे। और आपके टोटल आपको ये 3 वीडियोस आपको मिलेंगे इस पे एरिया पे। आपके 3 वीडियो में मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेंगे और वो सारे आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर आप 3 वीडियो स्टार्टिंग के देखते हैं, हमारे ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद सेकंड वीडियो और जिसमें हमने सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करी है, थर्ड वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अभी से बस आपको मेथड बता के 2 प्रॉब्लम कराते हैं, जिसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 2 और 3 जो वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 2 और 3 जो होगा इस पे एरिया पे, उसमें से प्रॉब्लम कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सो हम लोग यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जो तीसरा चीज है वो है एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। 2 कर्व के बीच एरिया कैसे निकालेंगे। 2 कर्व के लिए जैसे हम मान लें, हमने कहा लेट दी एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। कौन कौन से कर्व, एक तो y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लें एंड y इक्वल्स टू जी एक्स मान लें। लेट द एरिया बाउंडेड बाय द 2 कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड जी एक्स आर, ये कहते हैं कि इंटरसेक्ट एट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कैसा होगा ये सपोज करिए आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। अब आप यहाँ से हमने कहा कि एक कर्व है ये y इक्वल्स टू एफ एक्स और एक कर्व ले लिया ये y इक्वल्स टू जी एक्स। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एरिया कैसे निकलेगा इसके बीच में, ये एरिया निकल के आएगा ये। तो आपका सैडल रीजन क्या हुआ, ये वही पॉइंट हो गया आपका, x एक्सिस पे a हो गया, ये b हो गया, यानी x इक्वल्स टू a है ये पॉइंट और ये x इक्वल्स टू b पॉइंट है। और अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको रीजन मिला है ये हमारे पास सेटल रीजन हो गया। तो जो कर्व है, 2 कर्व कोई भी दे सकता है आपको, उनके बीच एरिया पूछ ले। तो जो सेटल रीजन, बहुत सारे कर्व बने, तो जनरल हम लिख रहे हैं कि एफ एक्स और जी एक्स कर्व के बारे में कोई नॉलेज नहीं कि कर्व कैसा होगा, वो पैराबोला होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो सर्किल होगा, वो क्या होगा। तो कर्व जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो ये 2 कर्व है, इनके बीच का एरिया निकाला हमने। तो एरिया हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, सो एरिया इक्वल्स टू ए बिटवीन 2 कर्व, लिमिट हो जाएगी a टू b।
और कर्व की मिनिमम कहाँ शुरू हो रहा है, fx से, कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, gx पे। तो यहाँ से लिख सकते हैं fx माइनस gx और dx। सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पे आते हैं कि दो कर्व दे दिया, एक पैराबोला दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, उसमें इंटरसेक्ट किया, हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, लिमिट निकाली, और लिमिट के बीच में कहाँ से कहाँ एरिया हमारा वेरी कर रहा है, रीजन यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक खत्म हुआ, उनके बीच में हमने एरिया निकाल दिया, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम बेसिकली हैं कि ऑर्डिनेट, दो ऑर्डिनेट के बीच में लाई करें, दो एब्सिसा के बीच में लाई करें, एब्सिसा के बीच में लाई करें, या दो कर्व के बीच में लाई करें। तो इस 3 तरह की प्रॉब्लम हमको बेसिकली डील करनी होती हैं जब भी हम एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो हम यहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये तो मेथड हो गया, पहले टॉपिक में हमने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया है और फिर आपको प्रॉब्लम शुरू करते हैं, और आपको सेकंड थर्ड वीडियो में केवल और केवल इस पर प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो हम लोग ये रफ कर देते हैं और यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। यहाँ से हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से एक एग्जाम्पल 1 लिख रहा हूँ। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिटवीन द रीजन, और रीजन क्या है, एक तो लाइन है आपके पास, क्या लाइन है, 2y plus x equals to 8 and the x-axis, ठीक है, and line x equals to 2 and x equals to 4। अब आप देखिए स्ट्रेट लाइन दे रखी है एक्स एक्सिस के बीच और x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 के बीच, इसके बीच बाउंडेड होने वाला एरिया, ये कह सकते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज कर्व्स या दीज लाइंस के बीच में कैसे निकलेगा। तो अब सबसे पहला काम आपका होता है, जब भी आप एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सबसे पहले ये आपको कर्व को ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से पाएंगे कि एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से आप इसको, आप पहले खूब सॉल्व किया, आपने ग्राफ पे प्लॉट किया होगा। सो 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 का मतलब इसको इधर ले आइए तो आपके पास आएगा y/4 प्लस एक्स अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो सपोज करिए एक्स एक्सिस पे 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 8 पॉइंट हो गया और ये y इक्वल्स टू 4 पॉइंट हो गया। इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास बनेगी, ये आपके पास हो गई लाइन, ठीक है, यहाँ पे खींच देते हैं। ये लाइन हो गई इतनी 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। फिर आपकी ये हो गई एक्स एक्सिस, दैट इज x इक्वल्स टू, ये आपका 0, ये एक्स एक्सिस हो गई आपके पास। और क्या कह रहे हैं कि x इक्वल टू 2, जब ये x इक्वल टू 8 है, ये एक्स एक्सिस तो हम पता ही है इनको, एक्स एक्सिस हो गई, x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे होगा, दिस इज x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 4 कहाँ पे होगा, हाफ एक्स में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये x इक्वल टू 4 ले लिया। तो अब आपके पास देखिए रीजन कहाँ पे बाउंड हो गया, x इक्वल टू 2 से शुरू हुआ और 4 पे जाके रुक गया, इस रीजन को कट कर दिया उसने। तो ये आपका x इक्वल टू 2 है और ये लाइन आपकी x इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये आपकी लाइन थी और इसने इसको x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 पे कट किया। तो आप देखिए आपके पास सेकंड रीजन कौन सा बचा, ये जो रीजन बचा है, इस रीजन के बीच आपको एरिया निकालना है, यानी यहाँ से एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एरिया के लिए आप कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लीजिए, जो ये स्ट्रिप होगी ये आपको x की वैल्यू बताएगी और वो बता भी रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से कलर कर दूं तो ये एक स्ट्रिप ले लीजिए एक्स एक्सिस के, जो आपको x की लिमिट बता देगा और y वाले कर्व से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं x के टर्म में। तो आप यहाँ से देखिए x इक्वल टू 2, तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से कि x वैरीज फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, x वैरीज फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। और कौन सा रीजन है, मैंने पहले ही केस बताया था, पहला वाला केस है कि एरिया बिटवीन दी अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस लाई करता है। तो जो एरिया का फार्मूला आएगा हमारे पास, वो एरिया का फार्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन y a टू b
वाई एंड डी एक्स। अब आप ए टू बी आपको समझ में आ गया, देखो अब द एक्स एक्सिस है। अब आपके पास यहाँ क्या आ गया, y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। इधर रखा है 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8, तो 2y बराबर आ गया 8 माइनस का x, और y बराबर आ गया 8 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, या हम कह सकते हैं 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आप देखिए, तो एरिया जो आपके पास आएगा कैपिटल ए, वो आ जाएगा 2 से लेके 4, और y की वैल्यू क्या निकली है यहाँ से, दिस y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 माइनस एक्स बाई 2 और dx, यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे एरिया यहाँ से मिल जाएगा। हमने क्या बताया कि कौन सा रीजन है, सबसे पहली चीज है एरिया निकालने में रीजन को ड्रॉ करना। हमने देखा ये लाइन y बराबर 2y प्लस एक्स बराबर 8 है, ये x बराबर 2 है, x बराबर 4, ये बाउंड्री रीजन मिल गया। इस बाउंड्री रीजन में हमने x को वैरी कराया, x बराबर 2 से x बराबर 4 पता चलना है, और इस लाइन से y की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, y की वैल्यू निकल आई हमारे पास। हमने y बराबर, क्योंकि हमारे पास रीजन कौन सा है, अबव द एक्स एक्सिस है, ऑर्डिनेट के बीच में लाई कर रहा है रीजन, और अबव द ऑर्डिनेट लाइन के है, बिलो होता तो नेगेटिव जाता, एब्सिसा के राइट लेफ्ट ये सब भी हमारे पास आता है। तो आप ये देखिए यहाँ से y dx में हमने इसको रख दिया, इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, ये आपके पास आएगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4, और लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 4। जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 16, लिमिट रखेंगे कितनी यहाँ से 4, तो यहाँ से आएगा 16 माइनस का 16 बाई 4। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई। अब अगर हम लोअर लिमिट यहाँ से निकालें तो आएगा माइनस का 8, और 2 रखेंगे यहाँ तो आएगा माइनस का 1। फिर से समझ लीजिए, जब हमने 4 रखा तो 16 हो गया, 16 बाई 4 कितना हो गया, 4 बचेगा, वो ठीक है बाद में कर लेंगे। जब 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, 2 रखा तो 4 बाई 4 हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 16 माइनस 4, और ये आ गया माइनस का 8 और प्लस का 1, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 16 1 17 हो गया, और 8 4 12 हो गया, यानी 5 आएगा आंसर। तो इसका एरिया कितना आया, एरिया इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने एरिया निकाला, क्या करा, बस इस रीजन में y की वैल्यू निकाली, वो आएगी 8 माइनस एक्स बाई 2 से कैंसिल कर दिया, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये सब लिमिट रख दिया, आपके पास एरिया निकला है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए, ये मैं रफ कर देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एरिया और रिसेंटर्ड रीजन का निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं लिखूंगा आपके लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिर्फ प्रॉब्लम इस पर डिस्कस करेंगे। इलिप्स का, सर्किल का एरिया निकालेंगे, दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वन मोर प्रॉब्लम, एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल 2 है, आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y equals to x square and y equals to x square equal to y and y equals to x। y equals to x क्या है, स्ट्रेट लाइन, y बराबर x स्क्वायर बराबर y क्या है, पैराबोला। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, जब भी आपको एरिया निकालना हो सबसे पहले रीजन को ड्रॉ करिए। आप जानते हैं ये आपके पास x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये आपके पास पैराबोला हो गया, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यह आपका y बराबर x स्ट्रेट लाइन हो गई, ये यहाँ पे जाके इसको कट कर देगा, दैट इज दी y बराबर x लाइन। अब आपके पास सेकंड रीजन क्या मिल गया, ये सारा रीजन हो गया जहाँ पे आपको एरिया को ड्रॉ करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको एरिया को ड्रॉ करना है। अब आप देखिए इस एरिया में अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लें, तो जो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप होगी वो स्ट्रिप आपको रीजन में क्या बता देगा, यहाँ से हम लिमिट आपको पता चल जाएगी। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट 0,0 मिलेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स, तो बराबर इक्वेट करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया, इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू मिली 0,1,
तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, एंड x इक्वल्स टू 1 होगा तो y भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये 0 0 पॉइंट मिल जाएगा और ये 1,1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 का मतलब हमारे पास यहाँ से एक बात समझ में आ रही है हमें कि जो x वैरी कर रहा है, x वैरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, और आपको जो एरिया चाहिए वो एरिया आएगा a टू b एंड y dx से। अब y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ से y बराबर आएगा आपके पास, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो आप, एरिया इक्वल्स टू a टू b y dx किस में, y बराबर x वाले में, स्ट्रेट लाइन में, और माइनस ऐसे भी लिख सकते हो a टू b y dx किस में, y बराबर x स्क्वायर रीजन में, पैराबोला से। तो एक साथ मर्ज कर सकते हैं। a टू b का आपका रीजन क्या है, यहाँ से है 0 टू 1, a और b की वैल्यू क्या है 0 टू 1, यानी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो दिस में से ये वाला एरिया घटा देंगे पूरा वाला स्ट्रेट लाइन से, हमारे पास आएगा 0 टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी y बराबर x यानी आएगा, और ये आएगा x स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी हमारे पास dx। समझ में आई बात? फिर से देखिए कि y बराबर x हो गया स्ट्रेट लाइन, और यहाँ तक गया y बराबर x स्क्वायर तक, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिमिट हो गई 0 से 1। ये है एरिया बिटवीन टू कर्व, जो हमने थर्ड केस आपको बताया था कि एक कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दूसरा कर्व हमारे पास पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन ने पैराबोला को इन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, उस पर हमने वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, और हम y dx से सॉल्व करना चाहते हैं, तो y की वैल्यू x के टर्म में यहाँ से दिख रही है, यहाँ से शुरू हुई स्ट्रेट लाइन मिनिमम, और यहाँ तक कहाँ गई, पैराबोला पे जाके रुक गई। तो इस स्टेप से पता चल रहा है कि x स्ट्रेट लाइन से पैराबोला हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई, 0 से लेके 1, ये आपके पास x इक्वल टू 1 लाइन हो गई, ये आपके पास कौन सी लाइन है, x बराबर 1 हो गई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा x क्यूब बाई 3, एंड लिमिट हो गई 0 से 1। अब जब हम लिमिट रखेंगे तो आएगा 1/2 माइनस का 1/3, 1/2 माइनस 1/3, नीचे एलसीएम 6 ले सकते हैं, यहाँ से आएगा 3 माइनस 2, यानी आंसर आएगा 1/6 यूनिट। तो एरिया आ गया आपके पास 1/6 यूनिट। तो आपने देखा इन दो क्वेश्चंस में कि कोई भी कर्व हो, आपके दो कर्व बीच में एरिया निकालना है, या ऑर्डिनेट्स के बीच एरिया निकालना है, एब्सिसा के बीच एरिया निकालना है, बहुत हमने सबके अलग अलग फार्मूले आपको बताए हैं। आप उनको फोकस करिए और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कर्व को ड्रॉ करना। एरिया और वैल्यूम, एरिया का क्वेश्चन वैल्यूम तो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आप चलेंगे इसको मल्टीपल इंटीग्रल में भी पढ़ेंगे, डबल ट्रिपल इंटीग्रल में हम एरिया को निकालते हैं। एरिया मतलब डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, वो आगे की ग्रेजुएशन की चीज़ है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे या जिनका सिलेबस बायोटेक में है, पॉलिटेक्निक में है, उन सब के लिए सिंपल कर्व को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सब ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़िए, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। आप इस पे 2 वीडियोज़ और मिलेंगे, दोनों में हम आपको करीब करीब मुझे लगता है 3 प्रॉब्लम एक हो पाएंगी, 20-25 मिनट का आपके वीडियोस मिलेंगे। कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के अंदर वीडियो खत्म हो जाए, जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी है। ज़्यादा लंबे वीडियोस होंगे तो आप भी थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं कि जब समय आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे आपका 20-25 मिनट आधा घंटे तक मैक्सिमम वीडियो हम कोशिश करते हैं कि वाइंड अप करें। कभी कभी क्या होता है, जब कंसेप्ट बताना तो वीडियो बड़े हो जाते हैं, अगर हम प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको समझ में नहीं आना। 2-4 इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि आप 5 मिनट का वीडियो बताया कुछ और खत्म हो गया। तो कंसेप्ट समझना, और कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम हर वीडियो में आपको जब हम कराएंगे। कुछ जब आप छोटी प्रॉब्लम होती है देखते हैं 5-5, 6-6 प्रॉब्लम करा देते हैं, 7-7, 8-8 प्रॉब्लम करा देते हैं, जिससे आपको उस टॉपिक का कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए। तो आप ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, व्यू करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आप जो भी कोई डाउट कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें लिख सकते हैं, मैं आपका उस पर रिप्लाई करूँगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, जो लोग हमें लिखते हैं हम उनके लिए वीडियो और अवेलेबल करा देंगे। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप वो हमें कमेंट में लिखिए, मैं उस पर आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सो मच।